हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में नावली हमारा है 11.2 घातांक और घात। हमें इस चैप्टर में टोटल 5 सवाल सॉल्व करना है। ये जो सारे सवाल हैं ये पूरे के पूरे घातांक के नियम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये नियम आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में यानी 11.1 में हमने ये समझा था कि अगर किसी संख्या के पावर लिख दी जाए, यानी संख्या के पावर 2 लिख दी, यानी 10 के पावर अगर 2 लिख दी, इसका क्या मतलब है। इस 10 को बोलेंगे बेस यानी आधार बोलेंगे, और ये 2 है इसको घात बोलेंगे, पावर बोलेंगे। जैसे 5 के पावर आ गई 6, तो 5 को क्या बोलेंगे, 5 को बोलेंगे आधार, 6 को बोलेंगे पावर यानी घात। ठीक है, 5 की पावर 6, यहाँ पे 10 की पावर 2। बात समझ में आ गई। हाल देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, घातांकीय रूप में लिखना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, 3 के पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस तो 3 है लेकिन पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे बेस a के पावर m इंटू a के पावर n, यहाँ पे बेस बिल्कुल समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बेस 1 रखा जाएगा और ये सभी पावर आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, गुणा में, ये ध्यान देना है, गुणा में। अब दूसरे में देखिए क्या है, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 के पावर, इसकी पावर को जोड़ देते हैं, 8 4 12 और 2 14, 3 के पावर 14 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 6 के पावर 15, बीच में भाग है 6 के पावर 10। देखिए इस नियम पे आधारित है। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो बेस 1 रखेंगे और पावर को घटा देंगे, तो बेस होगा 6 और पावर घट जाएगा, 15 में से 10 गए 5 होगा, यानी 6 के पावर 5 इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। यहाँ भी वैसे ही होगा। देखिए पहले नियम पे आधारित है, इसका बेस a है और पावर 3, इसका दोनों का बेस, तो यहाँ पे बेस a है, पावर अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, a लेंगे हम, बेस 1 ही रखेंगे और पावर को जोड़ देंगे, a के पावर 5 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, समझ में आ गए। तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल है 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, 3 के पावर 8। ठीक है, तो पहले नियम पे आधारित है। ठीक, तो 3 बेस है, तो बेस जो है बिल्कुल समान है, तो बेस हम 1 रखेंगे यहाँ पे और पावर को जोड़ देंगे। तो पावर जोड़िए, 2 + 4 + 8। ठीक, कितने आ गए, तो 3 के पावर 8 4 12 और 2 14, 3 के पावर 14 आ गए हमारे आंसर। तो हमने इसको किस नियम के अनुसार सॉल्व किया वो आपको लिखना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे लिखेंगे, a के पावर m इंटू है, गुणा है बीच में, a के पावर n, a m + n। इसी के नियम के अनुसार हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये प्रत्येक बार आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे अंक मिल सके। देखिए दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे बेस हम देख पा रहे हैं बिल्कुल समान है, बीच में भाग का है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा नियम है, बेस समान हो तो 1 लिखेंगे, 1 बेस और पावर को घटा देंगे। यहाँ पे अब देखिए बेस हम यहाँ पे लिखते हैं 1, पावर को हम घटा लेते हैं, 15 में से 10 घटे, तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे 6 के पावर 5। तो इसको हम किस नियम के अनुसार सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया a के पावर m भाग a के पावर n, a m - n। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका तीसरा सवाल, यहाँ पे बेस बिल्कुल समान है, बीच में गुणा है, तो क्या होगा, एक बेस यहाँ पे रखा जाएगा तो a होगा, और ये इसके बाद ये पावर आपस में जुड़ जाएंगी, 3 + में 2, आपस में क्या होगा, 3 और 2 5, a के पावर 5। और हमने इसको इस घातांक के पहले नियम के अनुसार इसको सॉल्व किया है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, a के पावर m इंटू a के पावर n, यहाँ पे a m + n। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए चौथा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ भी बेस बिल्कुल समान है। ठीक है, तो वैसे ही हल करेंगे। देखिए पहले पे है तो बेस समान है, तो बेस ज्यों के त्यों, पावर देखिए जुड़ जाएंगी, बीच में गुणा है तो पावर x + 2, x + 2, ये हमारा आंसर आ गया। और हमने इसको सॉल्व किया इस पहले नियम से, a के पावर m इंटू a के पावर n, a m + n।
ठीक। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, पांचवा सवाल, 5 की पावर 2 और फिर उसका पावर 3, यानी पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात, ठीक। और यहाँ पे भाग 5 के पावर 3। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। ये जो देखिए ये किस नियम पे है, ये 5वें नियम पे है। यहाँ पे a के पावर m और उसके भी पावर n, पावर के ऊपर पावर। तो ऐसी स्थिति में बेस को ज्यों के त्यों और पावर आपस में गुणा लग जाता है। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, 5 को ज्यों के त्यों रखेंगे और इसको हम गुणा लगा लेते हैं, 3 दूनी 6। और देखिए ये ज्यों के त्यों 5 के पावर 3। तो हमने ये जो नियम से इसको सॉल्व किया, ये नियम आपको यहाँ पे लिखना होगा, घातांक का नियम, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया a के पावर m और उसके पावर n। तो ये आ गया a के पावर m इंटू n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 के पावर 6 भाग है 5 के पावर 3। यहाँ पे बेस जो है बिल्कुल समान है, ठीक है, और घातांक इसके घात अलग अलग हैं। तो यहाँ पे बीच में भाग है, देखिए, तो ये होगा आपका दूसरा, ठीक। बेस तो बिल्कुल समान है लेकिन इसके पावर अलग है। तो ऐसी स्थिति में एक बेस रखा जाएगा, तो 5 रखेंगे, ठीक, और घातों को घटा लेंगे आपस में। तो 6 माइनस का 3, तो ये आ गया 5 के पावर 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। नियम पे इसको सॉल्व किए, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, a के पावर m भाग a के पावर n, यहाँ के a के पावर m माइनस n, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए 6 नंबर। यहाँ पे है 2 के पावर 5, यहाँ पे 5 के पावर 5। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों के बेस तो अलग अलग हैं। तो ये होगा, बीच में गुणा भी है a और b, लेकिन पावर दोनों के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों बेस आपस में गुणा लग जाते हैं। देखिए a और b, a भी हो गए और एक पावर रखा जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो 5 दूनी 10 हम कर लेंगे, यहाँ पे 10, ठीक है, और इस पावर को 1 हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक। तो क्या होगा, 10 के पावर 5 हमारा आंसर आ गया। तो हमने इसको किस नियम के अनुसार सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया इस दूसरे, a के पावर m इंटू b के पावर m समान है, a भी होगा और ये होल m, यहाँ पर भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए 7वां, a के पावर 4 b के पावर 4। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए बेस अलग अलग है, पावर समान है। तो ऐसी स्थिति में ये जो तीसरा नियम है घातांक का, यही यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में गुणा लग जाएंगे। तो a गुणा b यानी a b हो गए हैं, ब्रैकेट और एक पावर का यहाँ पे लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। और हमने इसको सॉल्व किया इस नियम के अनुसार, a के पावर m इंटू b के पावर भी m, a b, ठीक है, और ये m, इसी नियम के अनुसार इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए 8वां। ये देखिए घात के ऊपर घात, ये कौन सा है, ये नियम है। इसमें क्या होगा, बेस तो ज्यों के त्यों होगा लेकिन घातें आपस में गुणा लग जाएंगी। यहाँ पे 3 को ज्यों के त्यों रखेंगे, 12, 4 इंटू 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 12, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। और इसको हमने सॉल्व किया घात के नियम के अनुसार, a के पावर m, यहाँ पे n, a के पावर m इंटू n, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, 2 के पावर 20 भाग है 2 के पावर 15 इंटू में 2 के पावर 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली क्रिया हम करेंगे, बीच में भाग दिया गया है, दोनों का बेस भी बिल्कुल समान है। देखिए ये किस नियम से मैच कर रहा है, ये नियम ये रहा दूसरा, ठीक है। बेस बिल्कुल समान है, भाग है और ये पावर देखिए अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में एक बेस ले लिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और पावर को आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो हम 1 यहाँ पे रखेंगे और पावर को घटा देते हैं, 20 माइनस का 15, ठीक है। और ये देखिए, और इसको हम इंटू में जो कहते हैं यहाँ पे हम रखते हैं 2 के पावर 3। ये कितने आ गए, ये हमारे आ गए 2 के पावर 5 और ये इंटू में 2 के पावर 3। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, हमने इसको सॉल्व किया इस नियम के अनुसार, a के पावर m भाग a के पावर n
एन एम माइनस एन। ठीक, अब इसके बाद देखिए अब कौन सा नियम यहाँ पे अप्लाई होगा। बेस बराबर है, ये पहला नियम, बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में एक बेस रखा जाएगा और पावर को जोड़ दिया जाएगा। तो 5 प्लस में 3 तो हो गए 2 के पावर 8, ये हमारे आंसर। तो ये घातांक के नियम पे सॉल्व किया, ए के पावर m इंटू ए के पावर n, ए m प्लस n। ठीक, आंसर आ गया। नंबर सवाल, यहाँ पे 8 के पावर t भाग है 8 के पावर 2। यहाँ पे बेस देखिए बिल्कुल समान है आधार और बीच में भाग है लेकिन पावर अलग है, तो यही यहाँ पे नियम अप्लाई होगा। इसका क्या होगा, एक बेस यहाँ पे रखा जाएगा और पावर को घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 8 t माइनस का 2, बस हो गया हमारा आंसर। तो हमने इसको सॉल्व किया, a के पावर m भाग a के पावर n, ए एम माइनस एन, यह आंसर आ गया हमारा। देखिए अगला सवाल हमारा दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए इसको सरल करना है और घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे जो मान दिए गए हैं, देखिए 2 के पावर 3 तो ज्यों के त्यों रहेगा, इंटू 3 के पावर 4 भी ज्यों के त्यों। ये जो 4 है हम इसको 2 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पे 3। 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। ठीक है, 2 5 बार तो गुणा लगाएंगे तो 32 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये घातांक के नियम पे बेस्ड हो गया। यहाँ पे 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, दोनों के बेस समान हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये होगा 2 के पावर 3 और 2 5, बीच में गुणा है, 3 के पावर हो गए 4 बट्टे में। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 5, इसको हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे आगे लिखें या पीछे लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 के पावर 5 और यहाँ पे इंटू में है 3 के पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 है। अब अगला जो स्टेप हमारा होगा, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5, ये दोनों भाग में है। ठीक है, और दोनों के बेस भी बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, ये बेस तो ज्यों के त्यों और ये पावर है वो घट जाते हैं। यहाँ पे 2 बेस ज्यों के त्यों, 5 माइनस 5, ये कर लेंगे, बीच में गुणा हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 के पावर 4, 3 के पावर 1 वैसा ही है, 3 ज्यों के त्यों और इसके पावर है 4 माइनस का 1, ये रहा। अब इसके बाद देखिए 5 में से 5 घटे 0 हो गए, 4 में से 1 घटे 3 हो गए। ठीक है, किसी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान होता है 1। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू हो गया 1 और 3 के पावर 3। तो फाइनली हमारा आ गया, गुणा होगा 1 से, इतना ही आ जाएगा, 3 के पावर 3 हमारा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए दूसरा, यहाँ पे क्या है, घात के ऊपर घात है। इसको हम कैसे लिखेंगे, बेस ज्यों के त्यों और ये जो घात है आपस में गुणा लग जाती है। ठीक है, ये 5 ज्यों के त्यों, 3 दूनी 6 इंटू 5, बेस बराबर है, बीच में गुणा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, पावर आपस में जुट जाएंगे। तो यहाँ पे 6 और 4 10, ये तो हो गया ब्रैकेट का भाग है बीच में, 5 के पावर 7। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बेस बराबर हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, बेस ज्यों के त्यों और ये घात आपस में घट जाएंगे। 10 में से 7 घटा लेते हैं, 10 में से 7, ये आ गया 5 के पावर 3 हमारा आंसर निकल हमारा गया। तीसरा है 25 के पावर 4, तो हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 2, देखिए अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे 5 के पावर 2, 25 हो गया और 25 के पावर 4 है तो ऐसे लिख सकते हैं भाग 5 के पावर 3। ठीक है, देखिए घात के ऊपर घात होती है तो घात आपस में गुणा लग जाती है, तो 4 दूनी 8, तो 5 के पावर 8 हो गए, ये भाग हो गया, 5 के पावर 3 हो गए। देखिए भाग होता है, बेस बराबर होता है, तो ये घात आपस में घट जाते हैं, हमने कई दफ़ा इसको देखा है। तो ये 5 ज्यों के त्यों, 8 में से 3 घटे, 8 माइनस 3, ये हो गया 5 के पावर 5 हमारा आंसर। देखिए अगला सवाल है चौथा,
यहाँ पे 3 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 11 के पावर 8 बट्टे में 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7 17 के 21 11 के पावर 3। ठीक है, 3 से 3 ख़त्म हो गए। यहाँ पे देखिए 7 के पावर 2 और यहाँ पे 7 के पावर 1। ठीक है, यहाँ पे तो बेस बराबर है। ठीक है, ये भाग में है तो क्या होगा, पावर घट जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 2 माइनस 1। ठीक है, इनटू यहाँ पे वैसे ही होगा। देखिए यहाँ पे तो इसका भी घट जाएगा 11 8 माइनस 3। ठीक, 7 में से देखिए 2 में से 1 घटे तो 1 हुआ। 7 के पावर 1 इंटू 11 के पावर हो गए आपके 5। तो हमारा आंसर यही निकल के आ गया। देखिए अगला सवाल हमारा है 5वां। ऊपर है 3 के पावर 7, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला आप जेम कितने में रख लेते हैं अभी 3 के पावर 7। नीचे देखिए 3 के पावर 4 3 के पावर 3, ये बेस बराबर है। तो बेस बराबर है तो क्या होगा, ये बीच में गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये नियम लग जाएगा यहाँ पे। तो 3 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 1 बच जाएगा, लेकिन हम इस नियम के अनुसार करते हैं। देखिए 3 के पावर 7 3 के पावर 7 ये दोनों भाग में है, बेस बराबर है तो पावर आपस में घट जाएंगे। तो ये होगा 3 7 माइनस 7। तो 7 में से 7 घटे 0। ठीक है, तो किसी संख्या का पावर 0 है उसका मान 1 आता है। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए तो काफ़ी आसान है कि संख्या का पावर 0 है, इसका मतलब 1 होगा। 1 + 1 + 1 बराबर 3, हमारा आंसर आ गया। सभी संख्याएं हैं, इनकी पावर 0 है, तो किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबके मान 1 हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 के पावर 0 इंटू यहाँ पे भी 1 यहाँ पर भी 1 गुणा होगा, कितना होगा, 1 ही होगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए 8वां। यहाँ पे ये नियम आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए 8वां, यहाँ पे 3 के पावर 0 इसका भी मान होगा 1, 2 के पावर 0 इसका भी मान होगा 1। ठीक है, और ये 5 के पावर 0 इसका भी मान होगा 1। 1 और 1 कितने हो गए, 2। 2 में 1 से गुणा हो ये 2 ही होगा। यह हमारा आंसर आ गया। तो हमने इसको किस नियम से बनाया, a के पावर 0 बराबर 1 ये मान होता है। देखिए 9 नंबर सवाल, इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे पहले इसको कर लेते हैं। 2 के पावर 8 है, यहाँ 2 के पावर 8 इंटू a के पावर 5 बट्टे में 4 के पावर 3। तो हम 4 को तोड़ सकते हैं ऐसे, 2 दूनी 4 और इसका पावर हो गया 3 और a के पावर हो गया 3, ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ 2 के पावर 8 ऊपर रहेगा इंटू a के पावर 5 ये ऊपर है और ये गुणा हो जाएगा आपस में, 3 दूनी 6 2 के पावर 6 इंटू a के पावर 5। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 8 और 2 के पावर 6 ये इसका बेस बराबर है, ये दोनों भाग में है तो पावर आपस में घट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 के पावर 8 में से 6 घटे 8 माइनस 6 कर लेंगे, बीच में गुणा का साइन है, गुणा लगा लेंगे। ये भी वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे a इसका पावर भी घट जाएगा। देखिए 8 के पावर 8 में से 6 घटे 2 हुआ, 2 के पावर हमारा आ गया 2। और यहाँ पे किसी संख्या का मान देखिए 5 में से 5 घटे 0 यहाँ पे होगा, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, देखिए यहाँ पे 3 है, 5 में से 3 गया तो a के पावर हो गए 2। ये हमारा आंसर आ गया 2a। ठीक है, देखिए इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2, हम ऐसे कर सकते हैं इसका आंसर। 10 नंबर सवाल देखिए, a के पावर 5 बटे a के पावर 3 ये दोनों भाग में है, बेस बराबर है, दो भाग में होता है तो पावर घट जाता है। एक बेस लिखा जाता है, एक बेस पावर घट गए, 5 में से 3 घटे और ये गुणा में है a के पावर 8। ये कितने हो गए, 5 में से 3 घटे तो 2 हो गए, a के पावर 2 a के पावर 8। ठीक है, अब ये देखिए गुणा वाली आ गई,
तो बेस 1 लिखेंगे हम a, और ये पावर आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 2 + 8, 2 + 8 यानी a के पावर हो गए 10। ये हमारे आंसर निकल के आ गया। देखिए इसके बाद 11 नंबर सवाल क्या है, 4 के पावर 5, ये भी 4 के पावर 5, ये भी भाग में है। भाग में होता है तो क्या होता है, एक बेस और पावर घट जाता है, तो 5 - 5 इसका हो गया, बीच में गुणा लगाएंगे। a के पावर 8, a के पावर 5 इसका भी हो गया। ठीक है, इसका भी घट जाएगा, 8 - 5 ये भी देखिए दोनों हो जाएंगे। b के पावर 3 माइनस का 2, अब यहाँ पे इसका मान कितना हो गए, 0 हो गया, 4 के पावर 0, 8 में से 5 घटें, इस a के पावर हो गए हमारे 3, 3 में से 2 घटें, b के पावर 1। देखिए किस संख्या का पावर 0 है, इसका मान 1 हो गया, a के पावर 3 ये हो गया b के पावर 1। इसको हम ऐसे लिख लेंगे ab, हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए इसके बाद 12 नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे 2 के पावर 3, यहाँ पे 2 के पावर 1 है। तो देखिए ये पहले नियम पे आधारित हो गया, बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो एक बेस लिखेंगे 2 और पावर जोड़ देंगे, 3 और 1 कितने हो गए, 3 + 1 हमारा हो गया 2 के पावर 4, और उस सब के पावर है 2 ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए कितना, अब ये ऐसे स्थिति में क्या होती है, देखिए पावर के ऊपर पावर, ये पावर आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 के पावर 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। अब इसका देखिए तीसरा पार्ट जो हमें सत्य और असत्य देखना है। पहला सवाल है 10 के पावर यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 10 के पावर 11, यहाँ पे बेस बराबर है तो पावर आपस में जुट जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 10 के पावर 11 और 1 12। ठीक है, और ये देखिए LHS में हो गया। सत्य और असत्य कैसे होगा, जब LHS बराबर RHS आ जाएगा तो वो क्या होगा, सत्य होगा, बराबर नहीं आएगा तो असत्य हो जाएगा। अब RHS में देखिए 10 के पावर 100 के पावर 11, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए हैं, यहाँ पे 11 दूनी 22 यानी 10 के पावर 22। यहाँ पे 10 के पावर 12, 10 के पावर 22, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS क्या होगा, ये हो गया हमारा असत्य है, ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए दूसरा, यहाँ पे कहा गया है कि 2 के पावर 3 बड़ा है 5 के पावर 2 से, क्या ये बड़ा है, देखिए 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, और ये 5 के पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, ये 25 होता है। क्या 8 25 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, तो नहीं, क्या होगा, असत्य है। ठीक है, बड़ा नहीं है। देखिए अगला सवाल है इसका तीसरा, यहाँ पे LHS में क्या है, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 है यहाँ पे, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 जो है 3 बार और 3 जो है 2 बार। ठीक है, ये हो गए 8 और ये हो गए 9। ठीक, 2 8 72, 72 आ गया। अब RHS में देखिए, RHS में क्या है, 6 के पावर 5, 6 के पावर 5 मतलब 6 5 बार हो गया। ठीक, तो ये हम जब गुणा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 7776, और यहाँ पे आ गया 72, क्या दोनों बराबर हैं, तो नहीं, इसका मतलब असत्य हमारा हो जाएगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका चौथा, 3 के पावर 0 है, LHS में क्या है, 3 के पावर 0, इसका मतलब 1 हो गया, किसी संख्या का मान पावर 0 है तो इसका मान होता है 1। RHS में क्या है, RHS में 1000, इसका पावर है 0, इसका भी मान 1 हो गया, इसलिए क्या होगा, LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल क्या है चौथा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इनको पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है
और वहाँ पे उनके जो घात निकलेंगे उसको एक साथ गुणा कर लेना है, ठीक है, यानी घात के रूप में इसको लिखना है। पहला सवाल है 108 इंटू 192। तो दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ लेते हैं। देखिए पहला है 108, ये रफ में आपको करना है, इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ये की इकाई अंक 8 है, इसका मतलब ये 2 से चला जाएगा। 2 पाँचे 10, 4 दूनी 8, फिर ये 2 से चला जाएगा। 27 दूनी 54, 27, अब ये 3 से जाएगा, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 9, रतिये 27, फिर ये 3 से, 3 का 9, 3 एकम 3। यहाँ पे देखिए 2 की संख्या आ गई 2, 3 की संख्या आ गई 3। अब इसके बाद हम 192 का भी यहाँ पे कर लेते हैं। 192 है, 192 इकाई अंक 2 है, इसका मतलब ये भी 2 से चला जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, लेकिन ये 19 है, किसको देगा तो 12 होगा, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से चला जाएगा। 4 दूनी 8, लेकिन ये 9 है, एक एक्स्ट्रा है, इसको देगा 16, तो ये 8 दूनी 16, फिर ये 2 से चला जाएगा। 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8, 24, फिर ये 2 से कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 12, फिर ये 2 से 6, फिर ये 2 से 3, ठीक। देखिए अब नहीं जाएगा, यहाँ पे 2 कितने हैं, तो चलिए लिख लेते हैं दोनों का। यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए 108 का कितना आया, 108 का हमारा 2 3 बार है, 2 है 2 बार और 3 3 बार, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, ये 108 का। 192 का कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 आ गया, 2 के पावर 6 इंटू यहाँ पे 3 1 आया है, तो 3 के पावर 1। समझ में आ गया। देखिए इन सबको तो गुणा लगाना है, तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। 2 के पावर 2 इंटू, देखिए एक साथ लिख लेंगे, 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 3, यहाँ पे 3 के पावर 1, यहाँ पे 2 के पावर, देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 6, बेस बराबर है तो 1 2 हो जाएगा, पावर जुट जाएगा गुणा में, 6 और 2 8 बीच में। यहाँ भी दोनों के बेस बराबर है 3, 3 और 1 4, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ठीक, इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड इसका। तो ये कितने बार में जाएगा, देखिए 27 है, तो ये हम ले जाते हैं, देखिए 13 दूनी 26, ठीक है, तो 13 दूनी 26, एक इस ये ज़्यादा है 27 है, तो एक इसको देगा 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 135। अब ये कितने बार में जाएगा, अब इसको हम 3 से ले जाते हैं, देखिए 3 से, तो 4 12, लेकिन ये 13 है, इसको देगा 15 हो जाएगा, तो 3 5 15, ठीक है, ये 45, तो 15 3 45, 3 5 15, ये 5 एकम 5, इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। देखिए यहाँ पे 2 और ये 3, 2 3 के पावर आ गए आपके 3, 5 के पावर 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद तीसरा देखिए 729 इंटू 64। पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। पहला देखिए 729, इकाई अंक 9 है, 3 से हम ले जाएंगे, 24 3 72, 3 का 9, 243, फिर ये 3 से जाएगा, ठीक है। अभी हम किससे ले जाएँ, 3 से ले जाएँ, ये जाएगा 18 का 24 और 3 एकम 3, फिर ये 3 से जाएगा, 27 3 81, फिर ये 3 से 9, ये 27, 3 का 9, 3 एकम 3। इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए कितना निकल के आ गया, 1 2 3 4 5 6, 3 की संख्या आ गई 6, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 के पावर 6 इंटू 64 का, देखिए 64 का अब हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 64, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की संख्या भी 6 आ गई, 2 की संख्या भी 6 आ गई, ठीक। तो बस हमारा आंसर यही हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला है चौथा 768। इसका अभाज्य गुणनखंड पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इकाई अंक 8 है, इसका मतलब 2 से चला जाएगा,
ठीक है, 2 3 6, एक ज़्यादा है इसको देगा तो 16 हो गया, 8 दूनी 16, ये 8 है, 4 दूनी 8, फिर 2 से चला जाएगा। ठीक, 38 है तो 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 192, फिर ये 2 से चला जाएगा। 9 दूनी 18, ये 19 है, इस ठीक है, एक एक्स्ट्रा है, एक इसको देगा 12 हो गया, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से चला जाएगा। 96, तो 96 कितने बार में आता है 2 के टेबल में, तो ये 48 दूनी 96, फिर ये 2 से जाएगा। 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से 3 6, 3 एकम 3। यहाँ पे देखिए 2 की संख्या कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की संख्या 8 है, 3 की संख्या 1 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 की संख्या 8 इंटू 3 की संख्या 1, हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल है 5वां, हमें यहाँ पे इनको सरल करना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखिए इसको सरल करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पे है 2 के पावर 5 और इसका भी पावर है 2, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 के पावर 10 लिख सकते हैं इंटू 7 के पावर 3, ये 8 के पावर 3 है, तो 8 2 को हम देखिए 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3, फिर इसका भी पावर आ गया 3 इंटू यहाँ पे है 7, ठीक है। 2 3 बार है तभी तो 8 होगा, और इस 8 का पावर है 3। इसको फिर से हम व्यवस्थित कर लेते हैं, 2 के पावर 10 हो गया, 7 के पावर आ गया आपका 3, और 3 दिन 3 का 9, ठीक है। 2 के पावर 9 आ गया, और 7 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं था 1 है। अब यहाँ पे देखिए बेस बराबर है, भाग में है तो पावर घट जाता है, तो 2 के पावर 10 में से 10 - 9, ठीक है, गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका भी बेस बराबर है 7, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नीचे है 1, इसका भी घट जाएगा, ये आ जाएगा 2 के पावर 10 में से 9 घटे 1, यहाँ पे 7, 3 में से 1 घटे 2, 2 इंटू 1, देखिए इसका पावर 1 है तो ये 2 ही होगा, इस कितने बार में, 2 बार में, ये कितना है 7 इंटू 7 यानी 49 हो जाएगा, 49, 49 दूनी कितने होते हैं 98, हमारा आंसर निकल गया। देखिए अगला सवाल इसका है दूसरा, यहाँ पे हम इसको कैसे 25 देखिए यहाँ पे है, तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 के पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये पहले से है 5 के पावर 2, ये t के पावर हो गए 8, बट्टे में देखिए 10 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, और इसका पावर है 3, t के पावर 4। अब यहाँ पे समझिए इसका अगला स्टेप, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, बेस बराबर है तो पावर जुट जाएंगे, तो 5 के पावर 4 आ गए, यहाँ पे t के पावर 8 ऊपर वाला। अब यहाँ पे देखिए इसको हम दोनों पे पावर है यानी अलग अलग हम लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3, यहाँ पे t के पावर 4 आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका बेस बराबर है, ये भाग में है, ठीक, तो पावर घट जाएगा, तो 5 4 - 3, ठीक है, गुणा लगाएंगे। t भी देखिए बेस बराबर है, इसका भी पावर घट जाएगा 8 - 4, ठीक, और बट्टे में आपका बच गया 2 के पावर 3, यही तो बचा। अगला स्टेप यहाँ पे कितना होगा, 5 के पावर 1 होगा, यहाँ पे t के पावर 4 होगा, और ये होगा 8 हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। इसको हम गुणा कर लेते हैं, देखिए 5 का t के साथ होगा 5t के पावर 4, बट्टे में आ गया 8, हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा है तीसरा, इसको काफ़ी ध्यान से समझना है। 3 के पावर 5, तो ये ज्यों के त्यों अभी रहेगा, ऊपर 10 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 5 10, और सबका पावर हो गया 5, 25 है तो 5 इंटू 5 यानी 5 के पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 7। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 3 6, और इसका पावर हो गया 5, ऐसे तो लिख सकते हैं। अगला स्टेप देखिए क्या होगा, 3 के पावर 5 ज्यों के त्यों इंटू, इन दोनों के ऊपर पावर है यानी दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार 2 के पावर 5, एक बार 5 के पावर 5, यहाँ पे 5 के पावर 2
हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 5 के पावर 7, यहाँ पे भी देखिए दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, देखिए सबसे पहले ऊपर वाली हम क्रिया कर लेते हैं। यहाँ पे है 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5, इसको जैव करते हुए लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 के पावर 5, यहाँ पे 5 के पावर 5, बेस बराबर है, गुणा है तो पावर जुट जाते हैं, इंटू 5 के पावर 7 हो गया, आपस में जुट जाएगा। नीचे 5 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5। अगला स्टेप हमारा होगा, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 के पावर 5 यहाँ पर भी भाग में है, 3 के पावर, यहाँ पे 3 के पावर 5 3 के पावर 5, ठीक है, दोनों भाग में है तो एक लिया जाएगा यहाँ पे 3, और ये पावर आपस में घट जाएंगे, ठीक, गुणा लगाएंगे। अब ये 2 को देखते हैं, 2 के पावर 5 2 के पावर 5, इसका भी होगा, एक लिया जाएगा, भाग में घट जाता है 5 इंटू 5, ठीक है। 5 के पावर 7 यहाँ पे भी 5 के पावर 7, एक रखेंगे 7 माइनस 7, ठीक है। तो 3 0 हो गए हैं, 5 में से 5 घटे, ये भी 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। तो कि संख्या का वैल्यू देखिए पावर शून्य होता है, इसका मान 1, इसका भी 1, इसका भी 1, कितने हो गए, तो 1 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपका ये समाप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।